मां गायत्री के कृपा पात्र श्री राज नारायण शर्मा जी का जन्म चाचौड़ा विकास खंड के लाखोरी गांव में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ। आप पिता स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी शर्मा संतोषी ब्राह्मण एवं माता श्रीमती बंसती शर्मा जी धर्मपारायण एवं धार्मिक थी। परिवार को जीवन यापन के लिए मजदूरी करना पड़ता था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण आपको गांव के पशुओं को लेकर चराने जाते थे, जिसके आपको 5 रुपए मिलते थे। परिवार के ताऊजी एवं पिताजी ने बता रखा था कि कभी बब्बंडर आ जाए तो उसमें भूत होता है, कभी ऐसा हो तो अपने जूते उल्टे रखकर खड़े हो जाना। एक बार बबंडर आया, आपने वैसा ही किया। उस बबंडर से एक गायत्री चालीसा निकली और उनके सीने से आकर चिपक गई। यह पहला मां गायत्री का दर्शन हुआ। जब घटना परिवार को बताई तो उन्होंने कहा, मां गायत्री और गांव ब्राह्मणों के लिए पूजनीय है। आपके मन में मां गायत्री के दर्शन की अभिलाषा उत्पन्न हुई। ताऊ जी आपको साइकिल से लेकर कुंभराज और शक्तिपीठ पर मां के दर्शन हुए। आप आगे की पढ़ाई करने के लिए कुंभराज में रहना पड़ा। आपकी मां गायत्री के प्रति निष्ठा और भक्ति देखकर वहां के प्रबंधन ने आरती के लिए रख लिया। उस समय गुना में अश्वमेध यज्ञ हुआ। यह एक कुशल पुजारी की आवश्यकता हुई और गुना प्रबंधन समिति ने आपको गुना शक्तिपीठ पर सेवा के लिए रख लिया। इसके बाद शांति कुंज हरिद्वार में जाकर वंदनीय माताजी गुरु दीक्षा ली। यही सेवा में रहते हुए आपको अनाज मंडी में एएसआई की नौकरी मिल गई। आपने बताया कि जब आप मां की सेवा करते हो तो नौकरी का ध्यान नहीं रहता, जब आप नौकरी करते हो तो मंदिर का ध्यान नहीं रहता। आप दोनों भूमिकाओं को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती ममता जी शर्मा हैं एवं आपके 2 पुत्र श्री राम और आशुतोष हैं। श्री राम का विवाह पूजा पुत्री श्री शंभुदयाल जी जिला अशोकनगर से हुआ और आशुतोष का विवाह संजना पुत्री शैलेंद्र पाठक श्रीमती अर्चना पाठक गुणा जी के साथ हुआ। आपने समाज में दहेज के बिना विवाह करके एक आदर्श प्रस्तुत किया। आपका व्यक्तित्व और कृतित्व सदैव लोगों को प्रभावित करता है। प्रेरणा पथ की टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। भटकने पर ही इंद्रियों को संयमित करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा आपको विदित है कि प्रेरणा पथ का उद्देश्य है ऐसे व्यक्तित्व को समाज के सामने लाना, लोगों के बीच में लाना जो समाज को प्रेरणा दे सके और जिनके हम व्यक्तित्व और कर्तव्य से कुछ सीख सकें और समझ सकें। तो इसी क्रम में चूँकि आज हमारा 11वां एपिसोड जिसे हम शूट कर रहे हैं और हमारे भारतीय दर्शन में 11 अंक को बड़ा शुभ माना जाता है, तो हमें ऐसे व्यक्तित्व की तलाश हुई थी जिसे हम पूर्णता की ओर ले जा सकें। तो आज हमारे बीच में एक ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी, सहजता सरलता के धनी, सादगी जिनकी पहचान है और आज जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। आप गुना की जो अनाज मंडी है उसमें आप सब इंस्पेक्टर की भूमिका में हैं। आप सुबह सुबह अपनी साधना, अपनी जो ईश्वर की कृपा है उनके ऊपर जितनी साधना होती है, पूजा पाठ होता है, कर्मकांड होते हैं, वो सब करके जाते हैं। क्योंकि उनके जहाँ उनको पारिवारिक दायित्व के लिए उनके पास अपने मंडी का दायित्व है, सब इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं अपने कर्म को करते हुए आप गायत्री परिवार के जो हमारा गायत्री मंदिर है उसके प्रमुख पुजारी भी हैं। भाई साहब उसको भी सुबह शाम टाइम देते हैं। गुरुदेव और माता जी के आप पर विशेष स्नेह आशीर्वाद है। एक इनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल पद प्रतिष्ठा में नहीं बल्कि समाज के लिए किए गए सत्कार्यों में होती है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आज हम अपने पॉडकास्ट में देखेंगे साधना की शक्ति, ईमानदारी की असली पहचान, समाज सुधारक की प्रेरक यात्रा। हम स्वागत करते हैं आदरणीय राज नारायण भाई साहब जी का। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। और जैसा कि हम सबसे अपना पहला प्रश्न पूछते हैं कि आज राज नारायण जी को सब जानते हैं और इस ब्रॉडकास्ट का उद्देश्य ये है कि लोग आपके बारे में और गहराई से जान पाएँ। भाई साहब पहला प्रश्न है, अपनी प्रारंभिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए जिससे हमारे दर्शक आपकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि के बारे में जान सकें। सबसे पहले अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा गुना आपका हृदय से अभिनंदन करती है। आपने मुझे चुना, ये मेरा सौभाग्य है। आदरणीय भाई साहब, मेरा व्यक्तिगत जीवन गुना जिले में ही चांचौड़ा तहसील है। चांचौड़ा तहसील में एक छोटा सा गांव है लाखोरी नाम का। वहाँ पर मेरा जन्म 15 अगस्त 1970 को प्रातःकालीन बेला में 7:30 बजे हुआ। मेरी पूज्य मातश्री बताती है, बेटा
जिस समय स्वतंत्रता दिवस का झंडा निकल रहा था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऐसा गीत गाते हुए स्कूल के बच्चे और शिक्षकगण पूरे गांव में फेरी लगा रहे थे। उस समय तुम्हारा जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1970, ग्राम लाखोरी, तहसील चांचोड़ा, जिला गुना में मेरा जन्म हुआ। ऐसा माताजी पिताजी के बारे में कुछ बता सकते हैं? पिताजी का नाम, माताजी का नाम? मेरी पूज्य मातश्री श्रीमती बसंती देवी शर्मा, मेरे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी शर्मा एक कुशल संतोषी ब्राह्मण थे। मेरे माता पिता ने जो मुझे प्रारंभ से संस्कार दिए हैं, आज वो मेरी धरोहर बनी हुई है। आदरणीय भाई साहब, आपसे निवेदन करूं, मेरा बालापन कैसे निकला है, आज भी उस समय को याद करता हूं तो शरीर में रोमांच खड़े होते हैं। मेरा परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति में था। जिस समय से मैंने होश संभाला उसी समय से मेरे पूज्य माता पिता की बहुत दयनीय स्थिति थी। अतिशयोक्ति न समझे इसको आप। माता पिता मजदूरी करते थे, एक टाइम भोजन में रोटी बनती थी, शाम के टाइम केवल महेरी बनती थी। पूज्य पिताश्री के लिए 2 रोटी बनती थी, उसी महेरी में चूर कर वो रोटी खाते थे। बाकी हम सब माताजी के पास बैठकर महेरी खाते थे। होश संभाला हमने थोड़ा, मन में बड़ी वेदना रहती थी। भगवान ने ये गरीबी इतनी क्यों दी है, लेकिन छोटा बालक कर भी क्या सकता था। माता पिता दोनों मजदूरी करने जाते थे। अपने गांव के पास में ही उस समय रोड डल रही थी। 6 बाई 8 के गड्ढे खोदे जाते थे, 2 फुट गहरा, 6 फुट चौड़ा, 8 फुट लंबा। छोटी छोटी मेरी बहनें थी। छोटी सी बहन जो मेरी मिथिलेश नाम की बहन थी, उस समय माँ की गोदी में रहती थी। धूप पड़ती थी, गड्ढे खोदते थे। मेरे माता पिता और मैं छोटी बहन को लेकर पेड़ों के नीचे छाया में बैठता था। मन में भाव आते थे, हे परमात्मा, मुझे वो शक्ति देना कि अपने माता पिता की मजबूरी दूर कर सकूं और एक श्रेष्ठ संतान बनकर उनका नाम रोशन कर सकूं। उस मजदूर से माता पिता ने मुझे पढ़ाया। प्रारंभिक शिक्षा अपने पैतृक गांव लाखोरी में हुई, प्राथमिक विद्यालय था वहां पर। माता पिता ने शुरू से ही हमको यही संस्कार दिए, बेटा कम खाना और कम खाना। बेटा शेर को सवा शेर हमेशा मिल जाएगा, हमेशा तुम छोटे बाप के बन के रहना। वो संस्कार आज भी मेरे जीवन में परिलक्षित होते हैं। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद पास में एक गांव था, एक कस्बा पैची, माध्यमिक विद्यालय था। वहाँ पर कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक पढ़ा। दैनिक स्थिति ऐसी थी, सभी मित्र मंडली मुझसे विद्यार्थी बड़ा प्रेम रखते थे। सबसे जाकर मैं सबसे पहले क्लास में जाकर प्रणाम करता था। तो मेरे माता पिता ने वो संस्कार दिए, बेटा सबसे पहले राम राम श्याम श्याम करोगे, तुम्हारा दिन बहुत अच्छा निकलेगा। जैसे विद्यालय में प्रवेश करता, सब विद्यालयों को, भाई बहनों को प्रणाम करता था, गुरुजनों को चरण स्पर्श करता था। और आज उनका इतना स्नेह रहा। उस समय मेरे दोस्त मुझे अपने कपड़े लाते थे पुराने, तो उन पुराने कपड़ों को जब मैं पहनता था बड़ी आनंद की अनुभूति होती थी। शिक्षक उस समय मेरी फीस जब माफ़ कर दिया करते थे। पुअर फंड होता था विद्यालय में, उसमें से मेरी फीस जमा कर देते थे। और मुझे इतना स्नेह रखते थे शिक्षकगण, गुरुजन। 8वीं की परीक्षा हुई, बोर्ड की परीक्षा थी उस समय। चंदेरी चूंकि हमारी कॉपी जसने गई, 47 बच्चे थे हम।
47 बच्चों में आप पति से उक्ति समझोगे, केवल आपका भाई अकेला पास हुआ था, 2 बहनों की सप्लीमेंट्री आई थी, बाकी सब फेल हुए थे। उस समय इतना कठिन पेपर आया था। पूरे मित्रों ने, पूरे गुरुजनों ने पैंची कस्बे में मेरा जुलूस निकाला कि इस गरीब ब्राह्मण बालक ने आज विद्यालय की लाज बचाई। नए नए कपड़े उपहार में दिए, माता पिता के चरणों में जाकर वो कपड़े और उपहार जो इनाम मुझे उस समय मिली थी, मेरे माता पिता की आंखों में आंसू आ गए प्रेम के। भगवान ऐसी संतान सबको दे जो विद्यालय का नाम रोशन करे। 8वीं की पढ़ाई पूरी की। शुरू से मुझे शौक था, मैं गौ माता की सेवा में शुरू से रहा। गांव में जैसी परंपरा है, गाय सबके यहाँ रहती थी। गांव की भाषा में ओसरा बोलते हैं। एक दिन वो गाय चराने जाएगा, एक दिन वो जाएगा, एक दिन वो जाएगा, ऐसे पूरा क्रम बना हुआ था। जिसको घर में काम होता था वो नहीं जा पाता था। उस दिन वो याद करते थे, वो राजू के पास जाओ, राजू को हम 5 रुपये देंगे और वो गाय हमारी तरफ से चराएगी। गाय चराने का मुझे बड़ा शौक शुरू से रहा। पहाड़ी है हमारे गाँव में 2, उन पहाड़ियों पे गौ माता को चराते थे। पास में ही तालाब था, दोपहर को वहीं पर गायों को पानी पिलाना, वहीं बैठना। नीम के पेड़ के नीचे गुटका ले जाता था, रामायण का गुटका पढ़ते रहते थे। पिताजी बोलते थे, बेटा जूते पहनकर रामायण नहीं पढ़ना चाहिए बेटा। तो जूते निकाल के तालाब में हाथ धोकर पेड़ के किनारे टिक करके हम रामचरितमानस का गुटका पढ़ते थे। बाल बुद्धि थी। माता पिता, ताऊ जी, ताई जी कहते थे, बेटा कभी कभी गर्मियों में बहुत तेज हवा चलती है और हवा के साथ में बवंडर आता है, धूल चारों तरफ से उड़ के आती, बवंडर आता है और उस बवंडर बेटा भूत होता है। उससे बचने का बेटा एक उपाय है कि अपने जूते को उल्टा करके और उस जूते पे खड़े हो जाना, तो हवा का बवंडर दूर से निकल जाएगा, तुमको स्पर्श नहीं करेगा। ये मुझे संयोग की बात है मार साहब। एक बार गाय चराते में तालाब के किनारे से बवंडर आया। तत्काल मुझे पिताजी की, ताऊ जी की बात याद आ गई कि इसमें जरूर कोई भूत प्रेत आत्मा है और जो मुझे दबोचेगी। तत्काल हमने दोनों जूते, प्लास्टिक के जूते चलते थे, लाइनों के जूते चलते थे, उनको उल्टे किए, खड़े हो गए और सचमुच बवंडर दूर से निकल गया। उसी बवंडर में से मेरा सौभाग्य उदय हुआ। उसी बवंडर में से गायत्री चालीसा उड़कर आया और मेरी छाती से आगे चिपक गया। जैसा ही छाती से चिपका, चालीसा गिरा नहीं। परमात्मा की कृपा, गुरुदेव का संरक्षण, गुरुदेव की कृपा उस दिन भरपूर मेरे ऊपर बरसी। चालीसा को जैसे मैंने उठाया, देखा सबसे पहली गायत्री चालीसा की पहली चौपाई हमने पढ़ा, जो जो शरण तुम्हारी आवे सो सो मन वांछित होता है। उसी दिन संकल्प ले लिया कि गायत्री है क्या। शाम को आकर हमने पूज्य पिताश्री से, ताऊ जी से चालीसा बताया। उन्होंने कहा, बेटा ये तो ब्राह्मण की कामधेनु है, ये तो गायत्री चालीसा यदि आप हम रोज पढ़ते हैं तो गायत्री माँ प्रसन्न हो जाती है और जो मन में इच्छा करो वो फल देती है। बाल बुद्धि थी, मन में विश्वास हो गया कि ताऊ जी बोल रहे हैं, पिताजी बोल रहे हैं कि ब्राह्मण की कामधेनु है गाय, गौ माता, गायत्री, गंगा, ये ब्राह्मण का हमेशा संरक्षण करती है। मुझे विश्वास हो गया और गायत्री मंत्र जानता था नहीं, चूंकि गायत्री चालीसा का पाठ किया और मन में भाव उठे, गायत्री होती कौन है। ताऊ जी, मेरे ताऊ जी मुझे साइकिल पे बिठाकर चांचौड़ा ले गए। चांचौड़ा में गायत्री शक्तिपीठ था, वहाँ पर ताऊ जी ने बताया साक्षात गायत्री माँ बैठी। जाकर मैंने प्रणाम किया, बड़ी आनंद की लोरे, माँ आज तेरे चरणों के दर्शन हुए, मेरा सौभाग्य हो। समय निकलता रहा, पारिवारिक स्थिति वो ही बनी रही। 9वीं क्लास से 10वीं क्लास तक हमको तेली गांव में जाना पड़ा। 8वीं के बाद पैंची में स्कूल नहीं था, पास में दूसरा गांव तेली गांव, वहाँ पर हमने 9वीं और 10वीं। बीच में गुर्जरों का गांव पड़ता था, वहाँ से हम एक कैन ले जाते थे, लौटते समय उधर से मठा ले आते थे। पारिवारिक स्थिति कमजोर थी क्योंकि शाम को मैरी बनना है।
जब महीने की हम कैन लाते थे तो सब गांव वाली बहनों में देखकर बड़े प्रसन्न होते थे, वो ये बेटा अभी से ही कितनी माँ बाप के प्रति इतना ध्यान रखता है। गांव में मटर नहीं मिल पाता है, वैसे मिल जाता है लेकिन कम पड़ता है, तो ये दूसरे गांव से भी बेटा उधर पढ़ के आता है और ये मटर भी ले आता है शाम को। मैं ईमानदारी का पाठ माता पिता ने शुरू से पढ़ाया, बेटा वाणी पर संयम रखना, आत्मवत्सल उद्देश्य का भाव मेरे माता पिता ने मुझे शुरू से दिया और आज उन्हीं का आशीर्वाद है आपके सामने। माता जी, कॉलेज की पढ़ाई कहाँ पे कैसे हुई उस बारे में? कॉलेज की पढ़ाई 11वीं 12वीं हमने चांचोड़ा में की। उसी समय मेरी उत्कंठा थी, मेरी बुआ जी चांचोड़ा में रहती थी, उन्हीं के पास मुझे पिताजी ने छोड़ा। 11वीं दोनों टाइम गायत्री शक्तिपीठ पे दर्शन करने के लिए जाना होता था, वहीं पर हमने 11वीं 12वीं की। वहाँ पर जो पुजारी जी थे उस समय परिव्राजक थे गायत्री शक्तिपीठ चांचोड़ा पर। एक प्राथमिक चिकित्सालय चांचोड़ा में नर्स थी, उनके पति देव उस समय उनकी पूजा किया करते थे शक्तिपीठ पर। वहाँ पर HP खादीवाला जी उस समय व्यवस्थापक हुआ करते थे चांचोड़ा शक्तिपीठ पर। उन्होंने कहा, बेटा तुम दोनों टाइम आरती में आते हो, बड़े भाव भिगो कर और जाप करते हो तुम, बेटा तुम यहाँ के पुजारी बन जाओ, हम आपको 100 रुपये महीने देंगे और बुआ जी के पास रहते हो, ये तुम्हारा हो तो ठीक है, अन्यथा हम तुम्हारी यहाँ व्यवस्था कर देंगे। 6x8 का एक छोटा सा कमरा था, उसी में नल था, कोई व्यवस्था नहीं थी, गैस चूल्हे उस समय चलते थे नहीं। मानी समाज का बाहुल्य था चांचोड़ा में। माता पिता ने सहजता का भाव शुरू से हमको पाठ के रूप में पढ़ाया, बेटा सरल जीवन जीना, सभी से मित्रता रही और मानी समाज से इतनी घनिष्ठता हो गई। जब तक हम चांचोड़ा रहे ना तो हमको सब्जी लेनी पड़ी, ना हमको आटा लेना पड़ा, ना हमको कपड़े खरीदने पड़े अपने, ना अपने स्कूल की फीस जमा करना पड़ा। सब परोपकारता के जीवन में ही आज मेरा जीवन आपके सामने। वैसे कॉलेज में कहाँ से पढ़ाई की आपने? कॉलेज में BA पार्ट 1 हमने चांचोड़ा में किया, उसी वर्ष वहाँ पर कॉलेज बना था चांचोड़ा में। इंटर हमने पास किया 10+2। इसके बाद में कॉलेज स्थापना हुई चांचोड़ा में बिनाई में। वहाँ पर हमारे केवल जी जैन थे प्रोफेसर, बहुत स्नेह, बड़े अटूट प्रेम रखते थे मेरे ऊपर। वो कहते थे, राज नारायण जी तुम BA फर्स्ट ईयर के हीरे हो, बड़े उनका स्नेह। BA सेकेंड ईयर वहीं से किया। इसके बाद फिर पारिवारिक स्थिति कुछ ऐसी रही, नहीं पढ़ पाए, कॉलेज से विराम दिया। 1993 अप्रैल में गायत्री शक्तिपीठ गुना में अश्वमेध यज्ञ के तुरंत बाद मुझे यहाँ पर बुला लिया गया। चांचोड़ा शक्तिपीठ पर जो पुजारी हैं उनको गुना गायत्री शक्तिपीठ पर बुलाया जाए, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था अश्वमेध यज्ञ के बाद में काफ़ी फैल चुकी थी। उन्होंने कहा एक कुशल पुजारी की यहाँ पर आवश्यकता है, तब से लेकर यहाँ पर गायत्री माँ के चरणों में आया। 32 वर्ष मुझे गायत्री शक्तिपीठ गुना पर दे रहे। भाई साहब, जैसा कि आपने बताया कि माँ गायत्री के प्रति आपका रुझान पहले से ही था, बचपन में जो भवंडर आया वहाँ से गायत्री चालीसा आ गई जी। तो जैसे कहते हैं कि आपने दीक्षा भी ली होगी जी। तो गायत्री परिवार में आपको गुरुदेव ने दीक्षा दी है माता जी, उसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। ये तो इस मानव देह का सौभाग्य नहीं रहा परम पूज्य गुरुदेव जी को इन चरण चक्षुओं से देख पाते, और ये तो जीवन की अंतिम श्वास तक चलता रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव जी के हमने चरण चक्षुओं से दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन जिस समय हम चांचोड़ा शक्तिपीठ पर परिव्राजक थे, उसी समय बैंक मैनेजर थे हमारे अग्रवाल जी स्टेट बैंक में। वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, दोनों पति पत्नी गायत्री परिवार के बहुत नैष्ठिक साधक थे। उन्होंने कहा, ये बालक हमको बहुत होनहार दिखता है खादी वाले जी, इनको हम शांति कुंज भेजना चाहते हैं। उन्होंने अपने किराए से पूरी व्यवस्था करके मुझे शांति कुंज हरिद्वार भेजा। गुना से श्री JP त्यागी जी मेरे साथ में गए थे। वो घटना भी मेरे जीवन की बड़ी अलौकिक थी। उस समय बैंक मैनेजर साहब ने मुझे आने जाने का किराया तो उन्होंने दिया ही, साथ में मुझे 100 रुपये और दिए थे रास्ते के लिए खर्च के लिए। वो 100 रुपये उस समय आदरणीय भाई साहब मुझे ऐसा लगा मानो 1 लाख रुपये हो मेरे पास। अब उस 100 का नोट देखकर हम खजूर छाप कहते थे, उस 100 के नोट के पहले खजूर बदलता था। हमारे व्यवस्थापक महोदय से निवेदन किया, बाबूजी ये 100 का नोट तो बहुत बड़ा है, इसको मैं कैसे ले जाऊँ? आप बता रहे कि ट्रेनों में जेब कतरे चलते हैं और मैं अकेला जाऊँगा तो रास्ते में कुछ वारदात हो जाएगी, तो क्या करूँ?
बाबूलाल जी शर्मा जी थे, दिवंगत हो गए, चूंकि वो बहुत से नए व्यक्ति मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कहा राजनंदन घबराने की बात कोई नहीं, प्लास्टिक के जूते पहनते हो तो मैं जी कहूँ, एक पॉलीथिन लो और उसी में आप घड़ी करके जूते में रख लो, ऊपर से पैर डालो, पहन लो जूते। बाबूजी लक्ष्मी कहते हैं तो ना, जेब कट जाएगी फिर लक्ष्मी परेशान कर लेगी तुमको, कहाँ भिखारी बना जी ट्रेन में। तो वही किया भाई साहब, हमने एक थैली में 100 के नोट की घड़ी की और दबा लिया जूतों में, ऊपर से जूते पहन लिए। चूँकि रात को नींद आई, कम्बल था, लंबे पैर करके सोए, जूते खोल करके जूते नीचे। देव संयोग की बात, सुबह 5:30 बजे जैसे नींद खुली तो बाथरूम के लिए जैसे जाना हुआ तो जूते पहने, याद आई 100 का नोट रखा है इसमें तो मेरा, देखा तो सच में 100 का नोट सुरक्षित रखा था। शांति कुंज हरिद्वार पहुँचे, जेपी त्यागी जी का मिलना हुआ वहाँ पर। जेपी त्यागी ने कहा बेटा चांचोड़ा शक्तिपीठ से आए हो, राजनारायण नाम है तुम्हारा? जी बाबू जी, चलो माता जी के पास ले चलता हूँ, दीक्षा ले ली बेटा। दीक्षा ले ली बाबू जी हमने, परम मंजरी माता जी के दर्शन किए। उस दिन मेरा सौभाग्य उदय हुआ और दीक्षा संस्कार। कहा आप मंडी में सब इंस्पेक्टर भी हैं, तो जैसा कि आप गायत्री परिवार से जुड़ चुके थे, फिर नौकरी में कैसे आना हुआ आपका? कैसे पता चला आपको नौकरी में आना है? जी, गायत्री शक्तिपीठ पर हम पुजारी थे। उसी समय यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग में MM खरे साहब आए हुए थे। उनको एक बंगला अलाउड हुआ था, छतरपुर के वो रहने वाले थे, दोनों पति पत्नी थे, एक बालक था, कंप्यूटर ऑपरेटर छतरपुर में। शुभम लॉज में उस समय वो रुके हुए थे। उन्होंने कहा हम गायत्री परिवार के साधक हैं, जब तक हमारे बंगले में गायत्री यज्ञ नहीं होगा तब तक हम उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। शक्तिपीठ पर उनका आना हुआ, यहाँ पर चर्चा हुई कि साहब हम गायत्री यज्ञ कराना चाहते हैं, हम छतरपुर से आए हुए और स्वतः त्यागी जी बाबू जी ने, उमा दीदी ने और उस समय श्री बाबूलाल जी शर्मा जी थे। उन्होंने कहा हे राजनारायण जी हमारे पुजारी जी हैं, इनको आप ले जाओ, सेवन करा दें। सम्मान से वो मोटरसाइकिल पे हमको यहाँ से ले गए। परम पूज्य गुरुदेव जी का कर्मकांड उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, दोनों पति पत्नी इतने प्रभावित हुए। उनका हमने गायत्री यज्ञ तो हमारे छतरपुर में भी देखा, लेकिन आपकी जो शैली है कर्मकांड की वो हमको बड़ी अजीब लगी। तो बहुत संतुष्ट हुए, हमको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद 100 श्रीफल दिया। उस समय उन्होंने 1101 रुपये की गायत्री शक्तिपीठ के लिए रसीद कटवाई, भोजन कराया। भोजन के बाद दोनों पति पत्नी कहने लगे आप पढ़े लिखे कहाँ तक? BA Part 2 किया है, दक्षिणा के रूप में हम आपको नौकरी देना चाहते हैं, आप नौकरी देंगे? हमने मन में सोचा ये साक्षात गुरुदेव माता जी गायत्री माँ आपके श्री मुख से बोल रही सर, आप नहीं बोल रहे हैं, ये प्रसाद मुझे हृदय से स्वीकार है। उस दिन से आज कृषि उपज मंडी में उप निरीक्षक पद पर पदस्थ हूँ। एवं आध्यात्मिक साधना, माँ गायत्री की सेवा, दोनों को निष्ठा से निभाने की प्रेरणा आपको कहाँ से कैसे मिलती है? परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं युग ऋषि, शालीनता बिना मोल मिलती है, लेकिन इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। सचमुच वो शालीनता के भाव मेरे अंदर रहे भाई साहब, और आज उस शालीनता की वजह से मेरे दोनों काम बहुत अच्छे चल रहे, साथ की सर्विस भी अच्छी चल रही, और गायत्री शक्तिपीठ पर भी एक परम पूज्य गुरुदेव जी के विचारों को फैलाने के लिए बहुत अच्छा आत्मसंतोष है कि हम गायत्री परिवार के एक नैष्ठिक साधक हैं। आज के लोग दिखावे और तनाव में जी रहे हैं, आपने सरलता और सहजता का मार्ग कैसे चुना? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है आदरणीय भाई साहब। यदि हम पहाड़ पे चढ़ेंगे 10 किलो या 50 किलो का वजन लेके चलेंगे तो हम पसीना पसीना हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। यदि हम उसको उतार के चलेंगे तो बहुत सहजता से ऊंचाई पार कर लेंगे और थकान भी नहीं आएगी। वही जीवन का हमारा उद्देश्य है। जब हम 10 बजे से 6 बजे तक मंडी में रहते हैं, उस समय हमको गायत्री शक्तिपीठ की बिल्कुल भी याद नहीं आती है। शाम को 6 बजे आते हैं, दूसरे दिन के 10 बजे के बीच में हमको मंडी की बिल्कुल भी याद नहीं आती। जिस समय जहाँ पर है पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उसमें तल्लीन होकर काम करता है।
भाई साहब, अनाज मंडी में सब इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी जी और मंदिर में माँ की सेवा, जी दोनों भूमिका में क्या सबसे बड़ा जो अनुभव है, जो अंतर है, जी। क्या पाते हैं? पारिवारिक पालन करने हेतु अर्थ की भी आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें भी परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं ईमानदार होने का अर्थ है हजार मनकों में चमकने वाला अलग हीरा। हमारे कृषि उपज मंडी में डेपुटेशन पे भी दूसरे विभागों से भी लोग आते हैं, लेकिन हमने कृषि उपज मंडी में रहकर आज हम अपने आत्मा पे हाथ रख के कहते हैं आज तक हमने एक पैसा नंबर 2 का नहीं कमाया। औसत नागरिक का जीवन जीने में पूरा विश्वास करता हूँ और आज वो ईमानदारी के पैसे से मेरा परिवार पुष्पित परिमित है। दोनों बालक लोगों को स्पर्श नहीं करते हैं। भगवान की कृपा से 2 बालक हैं। पूरे परिवार की जो व्यवस्था होना चाहिए परम पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छे शालीनता के साथ उसका निर्वहन करा रहे हैं। नियमित साधना ने आपके जीवन में कैसे बदला? नियमित साधना जो लोग करते हैं, नियमित साधना गायत्री महामंत्र सार्वभौमिक मंत्र है, गुरु मंत्र है, मंत्रों का राजा है। महामंत्र जितने जगमाही कोहु गायत्री शमना। गायत्री पारस है, गायत्री कामधेनु है, गायत्री कल्प वृक्ष है। जो भी इसके नीचे बैठकर जाप करता है सचमुच उसको प्रखर बुद्धि मिलती है, ओजस्वी वाणी मिलती है, स्वस्थ शरीर मिलता है। प्रार्थना भी की गई है ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पाववानी द्विजाना, मुझे द्विज बनाइए। आयु प्राणाम में प्राण शक्ति मजबूत हो। प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्म। प्रार्थना की जाती है आध्यात्मिक जीवन में। बहुत कुछ साधना परक मेरा जीवन है, आनंद की अनुभूति होती है। शिक्षा मुक्ति का संदेश देते हैं, क्या कोई ऐसा अनुभव जिसके कारण आपने इस अभियान में अपने आप को समर्पित कर दिया? मेरे जीवन का एक मोड़ आया है। एक शव यात्रा में मेरा जाना हुआ। शव यात्रा में जाना मेरा एक स्वभाव बन गया। चाहे विवाह संस्कार में एक बार जाना हो पाए, मेरा ना हो पाए, लेकिन शव यात्रा में जरूर जाता हूँ। शव यात्रा में मेरा जाना हुआ तो वहाँ पर लोग चर्चा कर रहे थे काश यदि ये शराब नहीं पीता तो इसकी किडनी लीवर भ्रष्ट नहीं होते और आज ये अनाथ बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से नहीं जाता। इतनी अल्प आयु में ये दुनिया को छोड़ के नहीं जाता। और पूछा इकलौते या बूढ़े माँ बाप की वो इकलौती संतान थी और विवाह संस्कार हुए उसके करीब 3 वर्ष हुए थे। 3 वर्ष भी वो दाम्पत्य जीवन में नहीं रह पाया और इस दुनिया से चला गया। एक छोटा सा बालक छोड़कर गया। जो बालक करीब 1.5-2 वर्ष का था, अग्निदाह करते हुए हमने देखा तो आंखों में आंसू आ गए कि सचमुच ये नशा इस भारत माता की गोदी में कितना समाज को गर्त में डालते हुए चला जा रहा, अनाथ पर करते हुए चला जा रहा, बहनों के सिंदूर को उजाड़ता हुआ चला जा रहा है। उसी सब ने हमने संकल्प लिया परम पूज्य गुरुदेव जी के सप्त क्रांति आंदोलन में से नशा उन्मूलन को हम अपने जीवन में महत्व देंगे और अपने युवा भाइयों से हम आग्रह करेंगे कि नशा निशाचर दुष्ट भयंकर महल बना देता है खंडर। तब से आज तक लेकर हम जहाँ भी काम कर रहे हैं मंडी में भी हमको सोयाबीन सरसों के प्रभारी बना रखे हैं। जो भी कोई किसान अपनी ट्रॉली पर बीड़ी सिगरेट या तंबाकू खाता हुआ मुझे मिलता है, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, उसके व्यसनों के हानि बताते हैं और जब वो संकल्प लेने के लिए तैयार हो जाता है तो उसी की ट्रॉली में से एक मुट्ठी अनाज भरवा कर उन्हीं अनाज को सामने हम उसको संकल्प करते हैं, प्रयास करते हैं और बराबर अभियान चल रहा है। मैं युवाओं की जो नशे की बढ़ती हुई लत है, आदत है, उसको रोकने में परिवार और समाज को क्या करना चाहिए? क्या भूमिका हो सकती है दोनों की? पहले तो निवेदन यही करेंगे, बच्चों का निर्माण माता पिता और गुरु इस त्रिभुज के अंदर हो रहा है। माता पिता का भी दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को शुरू से अच्छे अच्छे संस्कार दें।
यदि बच्चों के सामने स्वयं अभिभावक नशा नहीं करेंगे तो बच्चे जब अपनी नन्ही नन्ही आंखों से नहीं देखेंगे तो वो भी नशा नहीं करेंगे। पहला तो मेरा मानना यही है। दूसरा यह है कि परिवार में वो माहौल बनाया जाए कि छोटे छोटे बच्चों को शुरू से ही नशे से जो हानि होती है उनको शाम को आरती या रामायण के बाद में उनको हम जरूर अवगत कराएं। बेटा तंबाकू से गाल सड़ता है, शराब हमारे जीवन को हैवान बनाती है, इज्जत ले जाती है, पैसा बर्बाद करती है। यदि हम युवाओं को बच्चों को शुरू से यदि समझाएंगे तो हो सकता है कुछ हद तक वो जरूर नशे से दूर रहेंगे। हमेशा खर्चीली शादियों के विरोध में रहा है और हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो शादियों में दिखावा न करते हुए खर्चीली शादियाँ ज़्यादा ना करें। क्या इस समाज इस दिशा में बदल रहा है या अभी और संघर्ष बाकी है? जी, गायत्री परिवार का एक प्रमुख नारा है सर, आपने सुना होगा, दुष्ट दहेज खर्चीली शादी दोनों ही करते बर्बादी। आज दुष्ट दहेज का इतना मुंह बढ़ता हुआ चला जा रहा है कि जिस परिवार में माता पिता की 3 कन्याएं हैं, 4 कन्याएं हैं, 5 कन्याएं हैं, वो माता पिता आधी नींद सो पाते, आधा भोजन कर पाते हैं। इस दुष्ट दहेज के सामने वो हताश हो गए और आज निवेदन करें, जो दूसरों को सिखलाते उसे स्वयं कितना अपनाते। अपने जीवन में दोनों बालकों का विवाह संस्कार आपके सामने संपन्न हुए गायत्री शक्तिपीठ से। आदर्श विवाह संस्कार समाज के सामने हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। दोनों बच्चे हमारे संस्कारवान हैं, किसी तरह का कोई दहेज से उनको नफरत थी और दहेज के बिल्कुल लोभी ना हम हैं न बच्चे हैं। दूसरा निवेदन करें, विवाह शब्द ही कितना शानदार शब्द है जिसमें कोई वाह न लूटी जाए। विवाह शादी एकदम सादगी तरीके से, लेकिन आज हमारी ना जाने कौन सा हैवान हमारे ऊपर सवार हो गया कि हम अपने जीवन की पूरी कमाई प्लस उधार कर्ज ले लेकर हम शादियों में बर्बाद कर रहे हैं। ना जाने गंदे गंदे डीजों पे गाने बजवाते हैं। हमारी माता बहनें अश्लील कपड़े, पतले कपड़े पहनकर रोडों पे नाचती हैं। साथ कितनी समाज में विकृतियां फैलती हुई चली जा रही शादी विवाहों में। जेवरात देखो, हमारा ऋषि ऋषि कहता है, ज़्यादा जेवर का बनवाना है संकट को न्योत बुलाना। फिर भी हम जेवरों में कितनी अंधाधुंध पैसा बर्बाद करते हुए चले जा रहे हैं। आज आवश्यकता हर युवा को कि हम दहेज रहित शादी करें। विवाह संस्कार कम और प्रदर्शन ज़्यादा बने रहे, ऐसा क्यों होता है? इसका समाधान क्या हो सकता है आपकी नज़र में? जी, युग ऋषि कहते हैं, संस्कारों से हमारी संस्कृति बची हुई है। संस्कारहीन व्यक्ति पशु तुल्य होता है। संस्कारों को महत्व न देने के कारण ही आज हमारे नौनिहाल बच्चे अपने हाथों से निकलते हुए चले जा रहे हैं। आज अभिभावकों का और प्रबुद्ध वर्ग का एक दायित्व बनता है कि हम बच्चों को अच्छी अच्छी नैतिक शिक्षाएं दें और उनको समाज से शानदार जोड़कर राष्ट्र के नवनिर्माण में उनका उपयोग कर सकें। नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसमें आप महिलाओं के संघर्ष का कौन सा सबसे प्रेरक रूप देखते हैं आज के समय में? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। रथ में यदि एक पहिया ट्रैक्टर का लगा दिया जाए और एक स्कूटर का लगा दिया जाए तो रथ सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। हमारी वेदों की ऋचाएं, यस्य नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में 33 करोड़ देवताओं का संरक्षण आशीर्वाद रहता है। तो हम तो निवेदन यही करेंगे, आज नारी जाति को हमने इतना घर की एक नौकरानी के रूप में या उनको वंश वृद्धि के लिए उपभोग की सामग्री हमने समझ ली, या उसके प्रति जो आज हम हीनता का भाव ला रहे हैं, यही कारण है कि समाज में आज विकृतियाँ फैलती हुई चली जा रही हैं। पहले हमारे घरों में कितनी शानदार व्यवस्था हुआ करती थी। एक परिवार में 3-3, 4-4 बहुएं हुआ करती थी। सब बड़ा काम समेट कर विभाजित होकर बहुत अच्छा काम किया करती थी। वयोवृद्धों की सेवा में कभी कमी नहीं रखती थी। लेकिन आज ये पाश्चात्य संस्कृति की विषैली हवा ने ये मोबाइलों के माध्यम से अश्लीलता उनके जीवन में परोस दी है। यही कारण है कि आज परिवारों में, इस समाज में जो सम्मान एक हमारी बहनों का होना चाहिए
वो उतना नहीं मिल पा रहा, लेकिन गायत्री परिवार सतत प्रयास कर रहा है कि हमारी जो जन जागृति के माध्यम से हमारी बहनें बहुत अच्छी संस्कारवान बने और अपनी जनकपुरी और अवधपुरी दोनों कुलों का नाम रोशन करें। महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने में मदद करती है, कैसे? बिल्कुल 100% बात सही है। बिल्कुल आध्यात्मिक जीवन में माता बहनों का बहुत अग्रणीय, शुरू से ही वेदों की ऋचाएं लो, आप वेदों का पाठ कहो, आप यहाँ तक युक्ति शांति कुंज हरिद्वार में तो बहनें बड़े बड़े यज्ञों का संचालन करती हैं। और वंदनीय माताजी का कौन सा संदेश ने आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया? क्योंकि उनका पूरा संदेश ही सब अपने जीवन में काम किए, लेकिन वो कौन से दो संदेश हैं जिनने आपके जीवन को बदला? जी, परम पूज्य गुरुदेव जी का एक संदेश ने मेरे हृदय को और मेरे जीवन को बदल के रख दिया। ईमानदार होने का अर्थ है 1000 मनकों में चमकने वाला अलग हीरा। ईमानदारी से जीवन जिए, सादा जीवन जिए, उच्च विचार रखें, उच्च कोटि के हमारे विचार हों और सादा जीवन हो। ये परम पूज्य गुरुदेव के विचार ने मेरे जीवन को बहुत कुछ परिवर्तित किया। गायत्री परिवार के विचारों से क्यों जुड़ना चाहिए? गायत्री परिवार जीवन जीने की कला सिखाता है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं जीना हमको रामायण सिखाती है, मरना हमको भागवत सिखाती है। गायत्री परिवार भी राम राज्य की स्थापना कैसे हो, कैसे हम माता पिता परिवार समाज राष्ट्र संस्कृति के पुजारी बने, और आज जो समाज में असमानता फैली हुई है उस रूढ़िवादियों को हम कैसे समाज से दूर कर सकें। हर युवा का आज कर्तव्य है कि हम शानदार से शानदार व्यक्तित्व के धनी बने और औसत नागरिक का जीवन जीने में हम विश्वास करें। करना आज के समय में कितना कठिन है सब जानते हैं। क्या कभी सिद्धांतों से समझौता करने का दबाव आया? पुनः फिर निवेदन करेंगे, ईमानदार होने का अर्थ है 1000 मनकों में चमकने वाला अलग हीरा। ईमानदार व्यक्ति में 1000 हाथियों का बल होता है, परास्त हो नहीं सकता, परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। आज तक मेरे जीवन में कई आए, लेकिन हमने आज तक उसके साथ समझौता नहीं किया। ईमानदार रहकर जीवन जिएंगे, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। अनैतिकता भरा पैसा कभी भी हम अपने जीवन में स्पर्श नहीं करेंगे, ये हमारे जीवन का सिद्धांत है। क्या कभी ऐसा क्षण आया कि आपको लगा कि साधना ने आपको किसी बड़ी समस्या से बाहर निकाल दिया हो? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जिस समय हम चांचौड़ा गायत्री शक्तिपीठ पर पुजारी थे, चांचौड़ा में अम्बाला नाम का बहुत अच्छा सिद्ध क्षेत्र है, गुरु महाराज का सिद्ध क्षेत्र है। वहाँ पर जो महाराज जी रहते थे उस समय हमसे बहुत स्नेह रखते थे, बहुत स्नेह रखते थे, क्योंकि हम त्रिकाल संध्या उस समय से करते थे। सायंकालीन आरती का समय हो रहा था, मित्र मंडली मुझे अम्बाला महाराज जी के यहाँ पर ले गई। वहाँ पर कबीर का मुझे रस पिलाया गया, महाराज जी ने अपने हाथ से दिया, तो प्रसाद समझकर मैंने पिया। हालांकि निवेदन तो किया, महाराज इसमें कोई भंग या किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं बेटा पी लो, भगवान का प्रसाद है। वो कबीर का रस हमने पिया और उसमें सचमुच भंग मिली हुई थी। गर्मी का समय था, सायंकालीन बेला थी, मंदिर का टाइम हो गया, आरती का नादियों लगाना था। साइकिल थी, अम्बाला ऊपर पहाड़िया पे था। जैसा ही हमने टाइम हुआ, हमको तो मंदिर देखना है, ऊपर से ही हम बैठ गए। ज़्यादा समझदार भी नहीं थे, पहाड़िया पे ऊपर से बैठे, दोनों ब्रेक लगाए, ब्रेक टूट गए। साइकिल चल रही, पत्थरों पे चढ़ते गिरते पड़ते साइकिल, लेकिन हमने हैंडल नहीं छोड़ा और गायत्री मंत्र मनी मन ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माँ मुझे अभी आरती करना है, अभी जाके नादियों लगाना, मेरी रक्षा करना, गुरुदेव मुझे रक्षा करना। और सचमुच आप दास मानोगे वो क्षण जब मुझे याद आता मेरे रोमांच खड़े होते हैं। ना जाने वो साइकिल कैसे जाकर एक पलाश के पेड़ से जाकर टिक गई, ना तो मेरी छिला, ना साइकिल टूटी, ना कुछ। और वहीं साइकिल छोड़ी, हमने दौड़ लगाई, साइकिल के ब्रेक टूट गए, ऊपर पहाड़िया तो अब नीचे गैस हो गई। एक नीचे स्कूटर लिए भैया खड़ा था, राजपूत समाज के इंद्रपाल जी, उन्होंने मुझे अरे पंडित देर हो गई, तुम बैठो जल्दी। स्कूटर पर बैठे शक्तिपीठ पे आए, तत्काल हाथ पैर धोए, नादियों लगाए, आरती तैयारी की। ये सब साधना के जीवन के साथ।
जो जो शरण तुम्हारी आवे सो सो मन वांछित कर। साधक भी हैं और हमारे बहुत सारे साधक हैं जो इस प्रश्न पर जब आपको सुनना भी चाहेंगे। ये त्रिकाल संध्या क्या होती है, उसके बारे में कुछ बताएं। त्रिकाल संध्या 3 कालों में की जाती है। आप हम प्राय ये समझते हैं कि ब्रह्म वेला 4 बजे से लगती है, लेकिन नहीं, हमारे ऋषि कहते हैं 3:26 तक रात्रि रहती है और 3:27 से ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो साधना की जाती है वो त्रिकाल संध्या की पहली साधना, प्रातःकालीन साधना। इसके बाद में मध्याह्नकालीन संध्या, जब मध्याह्न दिवस के ठीक 12 और 1 बजे के बीच में जो साधना की जाती है उसको मध्याह्न साधना कहते हैं। सायंकालीन साधना में सूर्य अस्त के बाद गोधूली वेला में जो साधना की जाती है उसको सायंकालीन साधना कहते हैं। उमा रमा ब्रह्माणी, गायत्री को त्रिपदा भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। यज्ञोपवीत में 3 लड़ियाँ होती हैं, इन्हीं की प्रतीक होती हैं। यज्ञोपवीत साक्षात गायत्री की प्रतिमा होती है। हर गायत्री साधक को अपने कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करना अनिवार्य होता है। मंदिर तो जाते हैं लेकिन मन में शांति नहीं रहती, घर में शांति नहीं रहती, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्या कारण है? आप अपने स्वविवेक से इतना ही निवेदन करेंगे, यदि हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं तो संसार को छोड़ करके जाएं, माया को छोड़कर जाएं। यदि हम मायापति के पास जा रहे हैं तो घर की हमको चिंता लगी हुई है, भगवान के मंदिर में जूते उतारे, जूतों पर हमारा ध्यान और मंदिर पे बिल्कुल हम भगवान के चरणों में भी गए तो पूर्ण समर्पण भाव से जाएं। और जब हम मंदिर जाते हैं तो फिर हमको नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम, बिंदु से सिंधु, अणु से विभु, अल्पज्ञ से सर्वज्ञ और मानव से महामानव बनने का भाव रखना चाहिए। तो व्यक्ति को शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, घर से करे या स्वयं से करे? जी, हमारे युग ऋषि का नारा है व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, युग निर्माण। पहले स्वयं से, जो दूसरों को सिखलाते उसे स्वयं कितना अपनाते। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। परिवार का उद्देश्य युवा को जोड़ना, युवा प्रकोष्ठ काम कर रहा है। अगर हमारे जो युवा हैं साधना के क्षेत्र में आना चाहते हैं या साधक बनना चाहते हैं तो उनको क्या क्या काम करना चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है, जानकारी के अभाव में या तो वो जुड़ते नहीं हैं या गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो सही मार्गदर्शन क्या हो सकता है? साधना कैसे करें, कब करें, गायत्री परिवार में किस किस अवसर पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कृपया उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं मंदिर जन जागरण के केंद्र होते हैं, भांग चिलम पीने के अड्डे नहीं। गायत्री परिवार सबको साथ लेकर चलने वाला परिवार है। यहाँ पर गायत्री मंदिर न कहते हुए गायत्री शक्तिपीठ से संबोधित किया जाता है। शक्ति का केंद्र है। आप अतिशयोक्ति समझेंगे, गायत्री शक्तिपीठ पर करोड़ों करोड़ों गायत्री महामंत्र का जाप यहाँ पर हो चुका है। प्रत्येक नवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, बसंत पंचमी, विशेष पर्वों पर यहाँ पर सामूहिक जाप होता है। युवाओं से वे हाथ जोड़कर यही आग्रह करेंगे, जरूर आप उसमें अपना भाग लें और अपने जीवन को कुंदन बनाएं। यहाँ पर साधना करने के लिए गायत्री माँ के पास में ही एक 17x55 का एक यहाँ पर हॉल है। देव स्थापना का यहाँ पर चित्र है, अखंड दीप जलता है। यहाँ पर भगवान कलश देव स्थापित है। सुबह शाम रोज यहाँ पर आरती होती है साधना स्थल पर। यहाँ पर साधना की जाती गायत्री शक्तिपीठ पर। वो घर पे जो अपेक्षा, घर पे जो जाप करते हैं उसकी अपेक्षा 10 गुनी अधिक फलदायी होती है। इसीलिए हम युवा से प्रार्थना करेंगे यहाँ पर जरूर आएँ, त्रिकाल संध्या करें। जब भी आपको समय मिले, गायत्री शक्तिपीठ आपके लिए खुला है। प्रातः 4 बजे यहाँ पर जागरण हो जाता है। दोपहर को 12 बजे से 4 बजे तक पट बंद होते हैं। शाम को 4 बजे से रात को 9 बजे तक खुला रहता है।
आपका स्वागत है। जरूर गायत्री मंत्र का यहाँ पर जाप कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। गायत्री में आपका जीवन हो, परमात्मा करें। ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप अपनी जाप करके अपनी साधना को प्रकट बनाएं। चर्चा कर रहे हैं भाई साहब, एक व्यक्तिगत साधना होती है, एक होती है सामूहिक साधना। दोनों में क्या अंतर है और दोनों में किस तरह से आप लोग दोनों साधनाओं को देखते हैं? व्यक्तिगत साधना जो की जाती है वो स्वार्थ वर्तिता के अंतर्गत आ रही। मेरा स्वयं का स्वार्थ पूरा हो, जो भी मेरी मनोकामना है वो पूरी हो। जो सामूहिक साधना की जाती है वो समाज मानवता को ऊंचा उठाने के लिए की जाती है। प्राय आप हम देखें, किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर काम कर रहा है, यदि एक मजदूर अपनी वेतन बढ़वाने के लिए यदि हड़ताल करेगा तो फैक्ट्री मालिक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अनसुनी कर देगा। यदि पूरे मजदूर इकट्ठे होकर हड़ताल कर देंगे, एक साथ जयकारा लगाएंगे, हमारी मांगे पूरी हो, तो जरूर उसको मजबूरी में मांगे पूरी करना पड़ेगा। यदि सामूहिक जाप हुआ और सभी साधकों ने कहा नहीं, हम मानव है परमात्मा, हमको मानवता भी देना, हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत भी देना, हे परमात्मा हम नर है, हमको नारायण बनाना, हम पुरुष हैं, हमको पुरुषोत्तम बनाना, तो जगत का पिता जरूर हमारी पुकार सुनेगा और हमारी साधना जरूर सफल होगी। ठीक है भैया। व्यक्तिगत साधना हो, एक सामूहिक साधना हो। सामूहिक साधना का उद्देश्य समाज और राष्ट्र हो सकता है। व्यक्तिगत साधना का उद्देश्य स्वयं का भी, पहले स्वयं में आत्मबल लाना है, स्वयं में विश्वास लाना होता है। तो व्यक्तिगत साधना में जब व्यक्ति करता है तो उसे कैसे पता चलता है कि वो साधना के सही पथ की ओर चल रहा है या नहीं चल रहा है? अनुभूतियाँ होती हैं या नहीं होती? जी, यदि साधक पूरे मनोयोग से यदि अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति समर्पित है तो जरूर आनंद की अनुभूति मिलती है। नदी जब तक बहती रहती है, हलचल उसमें बनी रहती है। जिस क्षण समुद्र में जाकर मिल जाती है, पूरी तरह शांत हो जाती है। साधक भी जब अपने इष्ट में पूरी तरह समाहित हो जाता है तो फिर उसकी हलचलें स्वतः ही बंद हो जाती है, उसके जीवन में आनंद की अनुभूति मिलती है। लेकिन साधक के कर्तव्य होते हैं, साधना के नियम होते हैं। षटकर्म किया जाता है, पवित्रीकरण किया जाता है। स्नान करने से तो हम बाहर से पवित्र हो जाते हैं, लेकिन हमारे विचार भी पवित्र होना चाहिए, हमारा अंतःकरण भी पवित्र होना चाहिए। शबरी माँ ने कोई प्रेस लगी हुई साड़ी नहीं पहन रखी होगी, विदुर जी ने कोई धुले हुए कपड़े नहीं पहन रखे होंगे, केवट जी ने कोई प्रेस लगी हुई कंघी किए हुए नहीं होंगे। वो शरीर उनका चाहे काला कलूटा हो, मैले उनके कपड़े रहे हों, लेकिन मन उनका पवित्र था, इसलिए भगवान के पास वो नहीं गए, भगवान खुद उनके पास गए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दूसरा निवेदन करें भगवान की पूजन के लिए, मेरुदंड हमारा सीधा होना चाहिए। मेरुदंड यदि सीधा है तो जरूर हमारे अंदर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी हमारी साधना को प्रखर बनाएंगे। साधना में मन लगेगा, उच्च कोटि के विचार आएंगे। और यदि हमारी साधना में मन नहीं लग रहा है, मुंह से आवाज़ आ रही है, नींद के झकोरे आ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी झुक रही है, तो फिर साधना में आनंद की अनुभूति नहीं मिल सकती है। फिर वो केवल ढकोसला है, भगवान की गोदी में सच्चे अर्थों में आप बैठ नहीं पाए। ये भी साधना होती है। और चूंकि शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ में यज्ञशाला भी है, तो यज्ञशाला में जो अग्नि है वो कब से प्रज्वलित है? गायत्री शक्तिपीठ में कब से हवन होना है और हवन का समय क्या रहता है? अगर लोग आना चाहें तो कब आ सकते हैं, इसके बारे में बताइए। जी, ये गुनानगर का सौभाग्य रहा। गायत्री परिवार के जो अश्वमेध यज्ञ की श्रृंखला चली, उसमें तीसरे नंबर का अश्वमेध यज्ञ गायत्री शक्तिपीठ गुना को मिला। और उस समय 2, 3, 4 अप्रैल 1993 को गुना पूरा वासंतीकरण हो गया था। घर घर मेहमान थे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गायत्री में बना हुआ था। उस यज्ञशाला में हिमालय की अखंड अग्नि आई हुई थी। वो हिमालय की अखंड अग्नि यहाँ यज्ञशाला में प्रज्वलित है। 34 वर्षों से निरंतर गायत्री शक्तिपीठ पर दैनिक यज्ञ होता है। प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक दैनिक यज्ञ होता है। उसमें विभिन्न संस्कार होते हैं। यज्ञ करने के लिए बहुधा यहाँ पर जन्मदिन और विवाह दिवस, अन्नप्राशन, नामकरण, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार
विवाह संस्कार हेतु तो आते ही हैं, लेकिन और भी हमारे भाई बहन दैनिक यज्ञ करने यहाँ पर आते हैं। यदि आप आना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं। यज्ञ हमारा तभी सफल जो कर दे आचार विमल, हमारे आचरण विमल हो जाए। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। छल कपट हमसे दूर हो जाएं, हम सच्चे अर्थों में इंसान बने। हे यज्ञ नारायण भगवान, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस भाव को रखते हुए यहाँ पर 3 पालियों में रोज यज्ञ होता है। कभी 4 पाली होती है, कभी 5 होती है, लेकिन 3 पालियाँ निर्धारित नियमित होती है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उनको जल्दी से जवाब देना अपने स्वविवेक से। युवाओं का भविष्य किसमें सुरक्षित है, मोबाइल में या मंत्र से? मंत्र। क्यों? महामंत्र जितने जगमाही, कोहु गायत्री शमनाई। मंत्र की उपासना से हम मानव से महामानव बनेंगे। विज्ञान चाहे मंगल पर जीवन को ढूंढ रहा होगा, लेकिन हमको तो अपने जीवन में ही मंगल को ढूंढना है। दिखावे वाली शादी या संस्कार वाली शादी? संस्कारवान शादी। कैसे? जी, संस्कारहीन व्यक्ति पशु तुल्य होता है, और विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार होता है जो दूध और पानी की तरह घुला मिला जीवन जीना सिखाता है। नशा छोड़ना ज़्यादा कठिन है या अहंकार छोड़ना? जी, अहंकार छोड़ना पहले आवश्यक है। अहंकार से उतना ही दूर रहो जितना एक पागल कुत्ते से। आधुनिकता और आध्यात्मिकता क्या साथ साथ चल सकती है? नहीं, आध्यात्मिक जीवन यदि हम जिएंगे तो आधुनिकता तो हमारे जीवन को पैर छूएगी। एक आदर्श पति बनने के लिए सबसे जरूरी गुण क्या है? जी, हम अपने पत्नी के सामने अपने माता पिता की सेवा करें। अगर एक आदर्श पत्नी बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी गुण क्या है? जी, पत्नी के माता पिता को वही सम्मान दें जो हम अपने माता पिता का सम्मान देते हैं। क्या बिना पैसे के सेवा संभव है, समाज सेवा? जी बिल्कुल। कैसे? हम अपने विचारों को परोस सकते हैं, अपने जीवन के अनुभव दे सकते हैं। शालीनता बिना मोल मिलती है, लेकिन इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। समाज की सेवा पैसे से नहीं, अपने विचारों से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे बीच में आदरणीय राजनारायण भाई साहब थे, और हमेशा लोगों की भाव रहे रहते हैं कि अगर वो भाई साहब जब तक मंदिर में उनको नहीं दिखाई देते, हमेशा सब लोगों को यही लगता है भाई साहब नहीं दिखे, आज तो हमारे दर्शन कहीं ना कहीं अधूरे रहे। माँ गायत्री के ऐसे उपासक, उनके साधक, उनके कृपा पात्र आदरणीय राजनारायण भाई साहब से आज हमने बातचीत की। उन्होंने गायत्री परिवार और शक्तिपीठ को लेकर जो हमसे विचार साझा किए, युवाओं से जो अपील की और जो आग्रह किया, हम उसको अपने जीवन में उतारें, यही हमारा उद्देश्य था। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नए व्यक्ति के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।